पहला चैप्टर है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं। आखिर देखिए यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले परिमेय संख्या, और बाद में हम लोग चैप्टर भी बनाएंगे, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, पहले हम लोग को थ्योरी अगर समझ लेंगे तो आप आसानी से बना पाओगे। तो आप देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या की इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, तो रैशनल नंबर। तो संख्या क्या होता है, जिसे हम लोग काउंटिंग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह जो काउंट करते हैं, जो हम लोग गिन सकते हैं, वही संख्या हो जाएगा। अब देखिए संख्या की भी बहुत सारा प्रकार होता है, यहाँ प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब हम लोग पढ़े होंगे 6 7 में पढ़े होंगे परिमेय संख्या। उसके बाद यहाँ पर समझेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर प्राकृतिक संख्या समझ लेते हैं। जो प्राकृतिक संख्या मतलब जो नेचुरल, जैसे हम लोग शुरुआत में जब मतलब बचपन में हम लोग गिनती स्टार्ट मतलब सीखे थे, तो कैसे हम लोग गिनती करना सीखे, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये डॉट डॉट आ जाएगा आगे। तो ये प्राकृतिक संख्या है, तो हम लोग डेफिनेशन में लिख सकते हैं गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिखना कोई जरूरी नहीं है, और भी बहुत सारा आएगा। तो ये हुआ। अब पूर्ण संख्या, तो प्राकृतिक संख्या में अगर हम लोग शून्य ऐड कर देंगे, आगे देखिए अब आप बोलेंगे शून्य का जरूरत क्यों पड़ा, तो आगे हम लोग इसको समझेंगे। यहाँ पर भी दिया समझाया, इसको भी हम लोग समझेंगे, पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। संख्या उसका जरूरत क्यों पड़ा, तो हम लोग देखिए प्राकृतिक संख्या में शून्य अगर ऐड कर देंगे, जो प्राकृतिक संख्या 1 2 और शून्य सबसे पहले ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5, इसी तरह और भी आएगा, जितना तक हम लोग अनंत तक लिख देंगे, इत्यादि लिख सकते हैं, इत्यादि यहाँ पर लिख देंगे, या ईटीसी इंग्लिश में हम लोग लिख देंगे इत्यादि, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मतलब क्या आखिर पूर्ण संख्या की जरूरत क्यों पड़ा, तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ, तो x यहाँ पे प्लस 2, अगर मान लीजिए कि अगर पेयर बनाना है, तो जैसे x की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, जैसे x प्लस 2 है, उसके बाद 13 है, तो x जगह पर क्या रखें ताकि ये फुलफिल कर देगा, तो यहाँ पर 11 हम लोग रख सकते हैं। इस तरह जैसे x प्लस 5 और बराबर में 5 दिया हुआ, तब हम लोग यहाँ पर मान लीजिए कि x में क्या ऐड करें कि 5 में जोड़ने के बाद फिर 5 आए, तो शून्य जोड़ना पड़ेगा, तो यहीं पर शून्य जो आया वही पूर्ण संख्या हुआ। तो हम लोग पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो शून्य, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो एक से ही स्टार्ट हो रहा है, तो प्राकृतिक संख्या। अब देखिए पूर्णांक में क्या होता है, जैसे देखिए हम लोग यहाँ पर गौर करेंगे, तो प्राकृतिक संख्या में देखिए सब प्लस का संख्या, यहाँ पर भी प्लस, तो यहाँ पर देखिए जितना भी धनात्मक होगा, धनात्मक इसका दो प्रकार होता है, धनात्मक हम लोग समझ रहे हैं, धनात्मक संख्या, और जितना भी ऋणात्मक है, और जितना भी ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक मतलब क्या, जो जिसमें माइनस लगा हुआ, सभी पूर्णांक है। तो यहाँ पे देखिए मतलब एक यहाँ पर देखिए संख्या रेखा मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 0, अगर इधर मान लीजिए 1 2 3 4 इस तरह अगर बना लेंगे, तो इधर माइनस में बनाना पड़ेगा, -1 -2 -3 -4 और -5। तो यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ ये भी तो संख्या ही है, लेकिन माइनस लगा हुआ, तो ये पूर्णांक हो गया, इंटीजर हो गया। इसका भी कहाँ पर काम आ रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब मतलब इस तरह ये बुक डिजाइन किया गया है, मतलब इस बार जो एनसीईआरटी का बुक दिया गया इस तरह डिजाइन किया गया है कि कोई भी बच्चे चाहेगा तो आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है, आसानी से, मतलब खुद से भी पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए x प्लस कितना है, यहाँ पर 2, जैसे यहाँ पर भिन्न भी कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे x प्लस 5 यहाँ पर दिया हुआ है, बटे में कितना आ जाएगा -7/5, अगर फुलफिल करना है तब तो -7/5 आया, तो ये भिन्न संख्या है, प्लस में यहाँ पर जो मतलब क्या माइनस लगा हुआ, पूर्णांक में आ गया, क्योंकि जितना भी धनात्मक और जितना भी ऋणात्मक मतलब क्या, जितना भी संख्या हम लोग दे सकते हैं, पॉइंट में नहीं ले जा सकते, लेकिन पूर्ण होना चाहिए, मतलब सीधे सीधे उसमें पॉइंट नहीं लगा होना चाहिए, तो पूर्णांक हो जाएगा। प्राकृतिक हम लोग समझ लिए, पूर्ण समझ लिए, पूर्णांक समझ लिए, ठीक है। ये समझने के बाद अब देखिए परिमेय संख्या, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, परिमेय संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे रैशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ देखिए वैसी संख्या, परिमेय संख्या का डेफिनेशन है वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p/q के मतलब हम लोग आगे समझेंगे, जहाँ p और q पूर्णांक है, मतलब p और q होना चाहिए पूर्णांक। जैसे मान लीजिए इसको p/q के बदले हम लोग a/b के भी रूप में लिख सकते हैं, मतलब क्या, जिसको हम लोग भिन्न के रूप में आसानी से लिख सकते हैं, तो वो सभी परिमेय संख्या हो गया। और क्या कह रहा है, p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, तो पूर्णांक हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो मतलब जितना भी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या होना चाहिए। इसके अलावा और भी कोई संख्या नहीं, आप पॉइंट में अगर दे दोगे, जैसे यहाँ पे 0.2/3, ये तो देखिए यहाँ पर आ गया, मतलब अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तब शून्य आ जाएगा, तब ये हो सकता है। अगर मान लीजिए 0.2 पूछेंगे क्या यह परिमेय संख्या, नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है, और q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, बटे मतलब कोई भी संख्या जैसे 1/0 हुआ, तो क्या इसका क्या मान होगा, मतलब क्या इसको एप्सिलॉन बोल सकते हैं, या नहीं तो इंडेफिनिट बोल सकते हैं, इसका कोई परिभाषित है ही नहीं। तो ये मतलब नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, बाकी जितना भी संख्या है, मतलब आप जितना भी कल्पना कर सकते हो, सभी परिमेय संख्या के अंदर में आ जाएगा। और पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, जैसे पूर्ण वर्ग आगे हम लोग जो पढ़ेंगे, जैसे वर्गमूल पढ़ेंगे उस समय हम लोग समझेंगे। तो मतलब ये परिमेय संख्या हुआ, शॉर्ट में ये डेफिनेशन हो गया। अब देखिए परिमेय संख्या कुछ गुणधर्म होगा, आपके बुक में लिखा होगा,
ठीक है, तो इसको हम लोग समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि चैप्टर में जो दिया हुआ है वही दिया हुआ है, मेन चीज वही समझने को दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए परमेय संख्या को कुछ गुणधर्म दिया हुआ है, जैसे पूर्ण संख्या और मतलब संबरक या संबरक नियम, इसको क्लोजर नियम कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर जब चैप्टर बनाएंगे 1.1 तो उस समय यहाँ ये सब काम आएगा। यहाँ पर देखिए वो दिया हुआ है, जो नियम ही पूछ रहा है, तो इस नियम को अगर हम लोग अच्छे से समझ लिए तो आसानी से समझ लेंगे, कोई भी चीज को आराम से हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सबरक नियम का मतलब क्या, ये सही और गलत का टिक क्यों लगाया हुआ है, तो इस तरह लगाया हुआ है कि जैसे मान लीजिए कोई भी ए और मतलब क्या मान लेंगे कोई भी एक संख्या दिया हुआ ए और बी, मतलब कोई भी पूर्ण संख्या दिया हो, ए और बी पूर्ण संख्या दिया हुआ है। ठीक है, मान लेंगे। उसके बाद देखिए कोई भी संख्या में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग अगर 5 में यहाँ पर 7 जोड़े तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, और अगर 7 में 5 जोड़े तो फिर भी कितना आया तो 12। ये दोनों मतलब क्या, किसी को भी इधर उधर जोड़ेंगे तो फिर भी 12 ही आ रहा है। अगर मान लीजिए 5 में से मतलब 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। अगर 3 में से हम लोग 5 घटाएंगे तो क्या ये 2 आएगा, नहीं -2 आ जाएगा। तो ये मतलब जो सबरक नियम है पूर्ण संख्या में व्याकलन, व्याकलन मतलब घटाव होता है, वो उसका नियम का पालन नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, ये सब नियम काम आएगा जब हम लोग चैप्टर बनाएंगे, उस समय इसका काम आएगा। अब देखिए गुणन में क्या होगा, जैसे कोई भी दो पूर्ण संख्या, जैसे मान लीजिए 9 गुना 3 तो 9 तिया 27 आ जाएगा। अब 3 में 9 से गुना करेंगे तो फिर भी 27 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर 9 में 3 से भाग देंगे तो क्या 3 तिये 9 तो 3 आएगा। क्या 3 में हम लोग 9 से भाग देंगे क्या 3 आएगा, नहीं आएगा, 3/9 आ जाएगा। 3 अब 3 एकम 3 1/3 आ जाएगा। क्या ये दोनों बराबर आया, नहीं आया। तो इसलिए सबरक नियम का जो पूर्ण संख्या में दिया हुआ है योग और गुणन का नियम का पालन हो रहा है, बाकी नहीं हो रहा है। मतलब क्या यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। इसका मतलब क्या, जो ये नियम जो है मतलब काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये इस नियम में पालन नहीं हो रहा है। अब देखिए पूर्ण में हो गया, अब इसी में पूर्णांक में आ जाएगा। पूर्णांक में मतलब क्या, पूर्णांक हम लोग जानते हैं क्या माइनस प्लस कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर पूर्णांक मतलब क्या माइनस भी ले सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पूर्ण संख्या में हम लोग प्लस ही हमेशा लिए हैं। तो इस तरह यहाँ पर हम लोग लेंगे। जैसे यहाँ देखिए -2 और कितना 3 ले सकते हैं, तो कितना 3 दूनी 6। अब मान लीजिए 3 में 2 से फिर गुना करेंगे, उलट के गुना करेंगे तो फिर भी -6 ही होगा, मतलब प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6। अब व्याकलन में इसी तरह अगर मान लीजिए अगर लेंगे तो सॉरी ये योग होगा, योग सॉरी यहाँ मेरे से गलती हो गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। क्या यहाँ पर आएगा तो हाँ फिर भी 1 ही आएगा। 3 में से -2 घटाएंगे, मान लीजिए आपके पास 3 रुपया और 2 रुपया आपके पास कर्ज है, तो कितना बचेगा 1 रुपया कर्ज बचेगा। इस तरह यहाँ पे व्याकलन में अगर मान लीजिए 2 में से यहाँ पर कितना 3 घटाएंगे कितना -5 आ जाएगा। क्या -3 में से यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस और कितना आ जाएगा 2। क्या ये बचेगा, ये -5 बचेगा, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस घटा रहे, -2 ही हम लोग लिए। और व्याकरण मतलब क्या होता है, घटाव होता है। तो ये 2 आ जाएगा कितना -1, दोनों बराबर नहीं ना आया, तो ये इसलिए यहाँ पर पालन नहीं कर रहा। जैसे यहाँ पर गुना भी ले सकते हैं, मतलब 3 दूनी यहाँ पर 6, तो ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6। और उसके बाद क्या हम लोग -2 और गुना -3 ले सकते हैं, फिर भी 6 आएगा, हाँ माइनस माइनस प्लस, तो 3 दूनी 6। और भाग में अगर इस तरह लेंगे तो ये भी नहीं बोल। तो जिस तरह यहाँ पे पूर्णांक में लिए मतलब पूर्ण संख्या में ऐसे हो रहा है, भाग में और घटाव में नहीं हो रहा है, और योग में उसका समृद्ध जो है हो रहा है, और गुणन में हो रहा है, इस तरह पूर्णांक में भी हो रहा है। इस तरह हम लोग यहाँ पर परमेय संख्या भी ले सकते हैं। परमेय संख्या का माने क्या, मतलब क्या भिन्न में भी ले सकते हैं। ये एग्जांपल आप लेके समझ लीजिएगा, ठीक है। तो परमेय संख्या में आगे यहाँ पर समझाया, मतलब इसी संख्या में आपको परमेय संख्या लेके रखना है। जैसे 3/5 प्लस यहाँ पे 3/4। अब जोड़ के देखेंगे क्या दोनों बराबर है, तो मतलब क्या दोनों आ रहा है। अगर उलट के जोड़ेंगे तो फिर भी बराबर आ रहा है, तो हाँ जोड़ में होगा, घटा में नहीं होगा, गुणा में हो जाएगा। जोड़ में होगा तो गुणा भी हो जाएगा, और भाग में हो मतलब घटा में नहीं हुआ तो भाग में भी नहीं हुआ। क्योंकि देखिए हम लोग जब घटा मतलब भाग बनाते हैं, जैसे मान लीजिए 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, घटा रहे हैं, यहाँ पर घटा रहे हैं, तो इसीलिए भाग में जब नहीं होगा, सॉरी घटा में जब नहीं होगा तो भाग में भी नहीं होगा। अब गुणा में जैसे गुणा कर रहे हैं, जैसे हम लोग गुणा कर रहे हैं 6 दूनी 12, 12 2 बाकी 1 आया, 3 दूनी यहाँ पे 2 दूनी 4 1 5, तो मतलब जोड़ ही रहे, जो मतलब शेष आया उसको जोड़ ही रहे। तो मतलब जोड़ और गुणा में आपस में कनेक्ट है। अब घटाव और भाग में आपस में कनेक्शन है, तो जब घटाव में नहीं होगा तो भाग में भी नहीं होगा, और जब जोड़ में नहीं होगा तो गुणा में भी, और जोड़ में हुआ तो गुणा में भी हो जाएगा। इसका विपरीत हम लोग को सोचना। तो हम लोग सबरक नियम पढ़ चुके हैं, ठीक है, सबरक नियम हम लोग समझ चुके हैं। अब आगे जो नियम है उसको समझते हैं। जैसे देखिए आगे जो हम लोग सबरक नियम के बाद पढ़े क्रम भिन्नता, क्रम भिन्नता, इसको देखिए सेम उसी के जैसे है। जैसे योग में तो यहाँ पे देखिए 0 + 7, फिर 7 में 0 जोड़ेंगे तो फिर भी वही 7 आएगा। जैसे 3 में 2 जोड़े तो 5 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, फिर 3 में क्या जोड़ेंगे तब 5 आएगा, तो ये दोनों को बराबर कर दिए। तो मतलब योग में पालन हो रहा है, क्रम भिन्न है, योग क्रम भिन्न है। व्याकलन में व्याकलन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए यहाँ पर
6 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4। कोई एग्जांपल ले लेंगे तो 2 में से क्या 6 घटाएंगे तो कितना 4 आएगा, नहीं -4 आएगा, कि इसीलिए ये नहीं हो रहा है। अब देखिए जब योग में हो रहा है तो गुणन में भी होगा, और भाग में जब हो रहा है, सॉरी जब घटाव में नहीं हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ तो भाग में भी नहीं हुआ, क्रम भिन्नता का नियम पालन नहीं हो रहा है, भाग क्रम भिन्न नहीं है। मतलब इसका मतलब ये हुआ जो सबरक हम लोग पढ़े हैं, सबरक नियम, उस तरह यहाँ पर पूर्णांक में लेके दिया हुआ है। तो इस तरह हम लोग एक बार देख लीजिएगा, समझ जाएंगे। अब भाग में हुआ, परमेय संख्या में भी वही लेना है, मतलब वही बात होगा फिर भी, जैसे वहां पर दिया हुआ है, योग में भी हो जाए, योग में होगा, व्याकरण में नहीं होगा तो गुणन में हो जाएगा, और भाग में नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए सहचारिता काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए सहचारिता का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी यहाँ पर संख्या दिया हुआ, यहाँ पर 3 संख्या में लिया हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सहचारिता, इसको सहचार्यता या सहचारिता कहते हैं। जैसे 3 संख्या में लिया हुआ, जैसे 3 + 2 + 4, तो टोटल जोड़ेंगे कितना, 3 + 2 5, 5 4 9। अगर मान लीजिए 4 में हम लोग 3 जोड़े फिर भी 2 जोड़े तो कितना जाएगा 4 3, यहाँ पे 4 3 7 + 2 9। तो योग का सहचारिता मतलब क्या है, योग में सहचारिता है, तो ये हो रहा है। अब व्याकरण में मान लीजिए इसी तरह, अगर मान लीजिए 4 में से 2 घटाएंगे फिर 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 4 में से 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर मान लीजिए -2 फिर -4 और -1, क्या होगा आपस में, नहीं होगा, इतना नहीं आएगा, तो व्याकरण में नहीं हुआ। गुणन में होगा 3 2 + 4, कितना 6 दूनी 12, 12 12 चौके 48। अगर मान लीजिए इसको उलट पुलट के अगर हम लोग गुना करेंगे 8 और 8 दूनी, यहाँ पर 4 दूनी 8 और 8 छाके 48। तो ये देखिए योग में हो रहा है तो गुणन में भी हो रहा है, योग और गुणन में आपस में संबंध है। और यहाँ पर भाग होगा, सॉरी भाग। अब भाग भी देंगे, जैसे मान लीजिए 4 में 2 से भाग दिए, फिर यहाँ पर 2 से भाग दिए, 2 से नहीं 3 से भाग दे देते हैं। यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो 3 आया, 3 को फिर 3 से भाग देंगे तो कितना 1। इसी को उलट कर अगर भाग देंगे तो मान लीजिए 3 / 6, किसी को भी किसी से भाग देंगे तो इतना नहीं आ पाएगा, 2 तिया 6, 6 में 3 से भाग देंगे तो फिर भी 1 आया। लेकिन अगर दूसरे संख्या में से 2 में से अगर मान लीजिए 3 भाग देंगे फिर डिवाइड ऐसे करेंगे तो कितना आ सकता है, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे 2 / 3, अब बटे में यहाँ पर 3 आया, फिर से यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, गुणन में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2/1, और कितना गुना में आ जाएगा 6/3, 3 दूनी 6, 2 दूना 4 आ गया। तो यहाँ पे देखिए 4, तो भाग का भी नियम पालन नहीं हो रहा है सहचारिता में। यहाँ पे देखिए योग सहचारी है, पूर्णांक में भी उसी तरह ले लेंगे, तो जैसे भाग में नहीं हो रहा है तो यहाँ पर जैसे जब मतलब क्या जो पूर्ण संख्या हम नहीं लिया तो पूर्णांक में भी उसी तरह होगा, सेम टू सेम। उसके बाद परमेय संख्या को भी वही रख के, परमेय संख्या हम लोग जानते हैं मतलब जिसको हम लोग बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है, शून्य का भूमिका। तो शून्य का भूमिका हम लोग यहाँ पर समझ लीजिए। शून्य का भूमिका का मतलब क्या, देखिए परमेय संख्या भी मैंने लिया है लेकिन आप समझ लेना, मतलब बट्टे में लेके देख लेना एक बार। उसके बाद देखिए यहाँ पर शून्य का भूमिका, तो शून्य का भूमिका आखिर क्या मतलब हुआ, तो जैसे देखिए कोई भी संख्या उसमें अगर शून्य ऐड करेंगे, मान लीजिए 15 है तो 15 में अगर शून्य जोड़ेंगे तो कितना 15 ही आ जाएगा। तो इसी को हम लोग योज प्रतिलोम या योज तत्समक कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर मतलब क्या शून्य में मतलब क्या कोई भी संख्या अगर 0 गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो उसको भी योज प्रतिलोम योज तत्समक कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर शून्य हो गया। अब उसके बाद 1 की भूमिका, तो 1 का भूमिका यहाँ पर दिया हुआ है, तो 1 का भूमिका यहाँ पर दिया 1.2 मतलब 1.2, अब फिर 0.5 में दिया हुआ, पेज नंबर 12-13 में है दिया हुआ। तो 1 का भूमिका, तो कोई भी संख्या में 1 से अगर गुना करेंगे, 9 में जैसे 1 से गुना किया तो कितना आ जाएगा 9, तो इसी को हम लोग गुणात्मक तत्समक कहते हैं। तो गुणात्मक तत्समक मतलब कुछ जो ऐसा इस चैप्टर में ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब फिर भी जो संख्या दिया हुआ मतलब जो भी शब्द दिया हुआ उसको आपको समझना बहुत जरूरी है कि मतलब क्या इस गुणात्मक तत्समक योज प्रतिलोम क्या होता है, जैसे उधर सहचारिता सबरक का नियम ये सब पढ़े हैं तो उसको समझना काफी जरूरी है, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं चैप्टर। ठीक है, तो बहुत आसान भी है। अब देखिए इसी के साथ ये जो मतलब इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट था उसको खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 बनाते हैं। 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण का नाम लिखिए। तो ये सब हम लोग गुणधर्म पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ कितना -4/5 गुना 1, और बराबर में दिया हुआ 1 गुना -4/5, तो कितना आ जाएगा, मतलब कोई भी संख्या से 1 से अगर गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो वही संख्या आएगा। तो हम लोग ये कहाँ पढ़ चुके हैं, मतलब जो हम लोग पढ़े हैं पीछे, तो गुणात्मक तत्समक में। तो मान लीजिए कोई भी संख्या दिया हो तो यहाँ पे देखिए -4 गुना यहाँ पर 5 गुना 1, तो बराबर में कितना आ जाएगा, फिर से तो यही गुना करेंगे कितना -4/5 आ जाएगा। फिर से देखिए अगर मान लीजिए कि मतलब क्या कोई भी संख्या में 1 से अगर गुना करेंगे मतलब 5 में अगर 1 से गुना किए तो 5 ही आ जाएगा। तो 1 से यहाँ पे गुना हो रहा है -5, तो फिर से अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 गुना -4/5। अगर 1 से गुना किया तो कितना -4/5, तो अतः लिख देंगे अतः इसमें कौन सा है, तो गुणात्मक तत्समक है, गुणात्मक तत्समक गुणधर्म है, तत्समक
गुणधर्म है। मतलब ये गुणधर्म को आप अगर समझ लिए तो आसानी से बना देंगे, ज्यादा कुछ नहीं है। कोई भी संख्या से गुना किए तो वही संख्या, मतलब दो सेक्शन में दिया हुआ, एक सेक्शन यहाँ पर दिया हुआ ये संख्या में और एक सेक्शन यहाँ पर, तो दोनों को गुना किए तो इतना गया, तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः ये गुणात्मक तत्समक है। आपको बनाना बस सिंपल में, बस ये समझ लेना है कि आपको इस गुण मतलब क्या, इस जो गुणधर्म को क्या बोलेंगे। जैसे ए गुना ए तो क्या आ जाएगा ए, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, गुणात्मक तत्समक बोलते हैं। तो बस ऐसे ही आपको लिख देनी है, ठीक है। तो एक नंबर हो गया। अब देखिए 2 नंबर बनाते हैं। इसी तरह यहाँ पर दिया हुआ 2 नंबर में, यहाँ पर 2 नंबर में दिया हुआ कितना, तो दिया हुआ है -13/, 2 नंबर देखिए कितना दिया हुआ है -13/17 और गुना दिया हुआ -2/7 और बराबर में दिया हुआ -2/7। मतलब इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। फिर भी मतलब देखिए कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए कि 9 में हम लोग 2 से गुना किए तो कितना, 9 दूनी 18। अगर 2 में 9 से गुना किए तो कितना आ जाएगा 18। तो यहाँ पर क्या नियम फॉलो हो रहा है, तो हम लोग देखिए यहाँ पर अगर गुना करेंगे, इस तरफ अगर गुना करेंगे, इस तरफ गुना करेंगे तो यहाँ देखिए माइनस माइनस कितना प्लस होगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, नहीं कटेगा। तो अब 17 छक 117 सते 119 होगा। और यहाँ पर देखिए 13 दूनी 26 हो जाएगा और 17 सते 119, दोनों क्या आया बराबर। तो लिखेंगे अतः अतः इसमें इसमें क्या है, क्रम भिन्नता या गुणन का क्रम भिन्नता नियम। अतः इसमें गुणन का क्रम भिन्नता नियम है, गुणन का क्रम भिन्नता, क्रम विनिमयता, विनिमयता नियम है। इसको क्रम विनिमयता नियम, क्रम विनिमयता नियम है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए गुना बी और बी गुना ए करेंगे तो फिर भी दोनों बराबर ही आएगा। मतलब ए कोई संख्या फिर गुना बी है, मतलब कोई संख्या अगर गुना करेंगे तो वही ए भी आएगा और इसको भी गुना करेंगे कितना बी आएगा, मतलब ए भी लिख सकते हैं। तो ये गुणन का क्रम भिन्नता, आप शॉर्ट में यहाँ पर ब्रैकेट में आप ये लिख सकते हो समझने के लिए। ऐसे हम लोग जो इंट्रोडक्शन का क्लास किए थे उसमें क्रम भिन्नता का मतलब क्रम भिन्नता हम लोग समझ चुके हैं। तो ये आपको आसानी से ये लिख देनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको चाहो सॉल्व भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि गुणधर्म का सिर्फ नाम लिखिए, तो आप नाम लिख देना हो गया। तो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो समझने के लिए, बस आप ऐसे कि आप समझे या नहीं समझे। यहाँ पर देखिए ये समझने के लिए गुणन का क्रम भिन्नता नियम, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ है समझने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हो -19/29 गुना 29/-19, तो 1 आ गया। क्यों 1 आया, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या, जैसे कितना 2 यहाँ पर 7 दिया हुआ, अगर 7/6 से अगर गुना करेंगे तो 6 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1। मतलब उसी संख्या को अगर हम लोग प्रतिलोम करके अगर मतलब क्या, प्रतिलोम मतलब क्या, उलट के अगर गुना कर दिए तो गुणनफल कितना आएगा 1 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 गुना 1 तो बराबर कितना 1। तो लिख देंगे अतः अतः इसमें क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम, अतः इसमें गुणात्मक प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम है, प्रतिलोम है। तो गुणधर्म क्या है, तो गुणात्मक प्रतिलोम है, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे हम लोग यहाँ पर डिजाइन बनाए, मतलब क्या समझने के लिए, a/b और b/a, मतलब सेम संख्या को अगर करेंगे तो b भी कट जाएगा और a भी कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1। तो 1 इसका आंसर होगा, मतलब एक आंसर होगा। तो इसको हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। गुना भी तो हो रहा है लेकिन प्रतिलोम, मतलब अपने जो संख्या दिया हो उसका प्रतिलोम करके अगर गुना कर रहे हैं तो ये गुणात्मक प्रतिलोम का सिंबल, मतलब समझने का ये नियम हुआ, ठीक है। ज्यादा कुछ इस चैप्टर में नहीं है, बस ये 3-4 नियम है, इसको आपको समझ जाना है और ऐसे ही सॉल्व कर देना। अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बताइए कौन से गुणधर्म या गुणधर्म को गुण कहेंगे की सहायता से आप 1/3 गुना, फिर ब्रैकेट बंद है, 6 गुना 4/3 छोटी ब्रैकेट बंद को 1/3 और गुना 6 और यहाँ पे 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो मतलब क्या, जैसे इसी को अगर मान लीजिए अगर गुना करेंगे तो इसको हम लोग उलट पुलट करके इधर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, इसको अच्छे से लिख देते हैं, 2 हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको हम लोग 1/3 जैसे क्वेश्चन में करा, तो ये 6 को अगर इधर कर दिए और 4 को जो है 4/3 है उसको अगर बाहर कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कौन सा गुणधर्म से हम लोग फॉलो किए, जैसे यहाँ पर देखिए a गुना b और फिर गुना c, तो मान लीजिए ये गुना अलग कर दिए, तो ऐसे अगर हम लोग a गुना b और गुना c अगर करेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, मतलब a गुना c अगर मान लीजिए अगर इसको b बना दिए इसको a बना दिए, क्या कोई फर्क पड़ेगा। मान लीजिए 3 गुना 2 और गुना 6 तो कितना, 3 6 के 18, मान लीजिए पहले इसको गुना करें, 3 गुना 6 दूनी 12 तो कितना आ जाएगा 36। और इसी संख्या को हम लोग 3 गुना 6 और गुना 2 कर देंगे, मतलब 3 और 6 को बदल दिए, 6 छत्री का 18 18 2 यहाँ पर कितना 36, फिर भी तो दोनों बराबर आएगा। ये कौन नियम से फॉलो हुआ, तो लिखेंगे कि इसको हम लोग कौन सा नियम, तो हम लोग गुणन का साहचारिता नियम पढ़ चुके हैं, तो ऐसे लिखेंगे गुणन का साहचारिता, क्योंकि गुना ही हो रहा है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साहचारिता नियम। तो साहचारिता नियम, साहचारिता नियम से
तो सहचारिता नियम क्या होता है, तो ए गुना बी गुना सी, मतलब कोई संख्या दिया इसको अगर हम लोग ए गुना बी अगर बना देंगे और गुना सी बना देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम देखिए क्वेश्चन में इसी तरह क्या होगा, मान लीजिए एक जगह पे 1/3 रखेंगे और बी गुना सी, तो बी इतना रख देंगे और सी किसी को कोई भी बना सकते हैं। तो ए को हम लोग पहले ही सेम रखे और बी को यहाँ पर देखिए 6 रख दिए और सी बाहर में निकाल दिए, तो कोई फर्क पड़ेगा। अगर गुना भी करेंगे, इसको भी गुना करेंगे, अगर इसको भी सॉल्व करेंगे वही आंसर आएगा, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा फिर भी। तो ये कौन सा नियम से हम लोग किए हैं, तो सहचारिता के नियम से किए हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि बताइए कौन सा गुणधर्म की सहायता से हम लोग इसको अभिकलन कर सकते हैं। अभिकलन मतलब इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं, तो इस रूप में सहचारिता के नियम से हम लोग लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो गुणधर्म है उसको आपको याद रखना है कि जो भी गुणधर्म का यहाँ पर नाम मैंने लिया और उसको जो इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़े उसको बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना। एक नियम होगा वितरकता का नियम, ये नियम का काम नहीं आया इसीलिए मैंने नहीं बताया, देखिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो वितरकता का नियम आप कमेंट करोगे कि नहीं बताए, वितरकता का नियम काफी आसान है। देखिए यहाँ पे वितरकता का नियम कॉमन लेने वाला चीज है। जैसे यहाँ पे जैसे देखिए 9 गुना 2 प्लस अगर मान लीजिए 9 गुना 5 दिया हुआ, तो इसको आप क्या करोगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 प्लस यहाँ पे 9 5 45, आप जोड़ोगे तो 13, यहाँ पे 53। लेकिन इसका एक और तरीका, तो वितरकता के नियम हम लोग कैसे फॉलो कराएंगे, तो यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पर कितना 2 सेक्शन में दिया 9 गुना 2 प्लस और 9 गुना यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये कितना आया है 9 गुना, तो हम लोग देखिए दोनों में 9 कॉमन है तो 9 कॉमन निकाल देंगे। कॉमन मतलब क्या, जैसे देखिए ए गुना बी ए गुना सी दिया हुआ तो ये दोनों में है तो ए को बाहर निकाल लिया, बच गया कौन बी, और गुना का साइन लगा देंगे बी प्लस सी। तो इस तरह घटाव में भी कर सकते हैं। तो ये वितरकता का नेम ये हुआ, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आया तो बच गया 2 प्लस 5 कितना आ जाएगा 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, 9 7 63, यहाँ पे सॉरी मैंने जोड़ने में गलती कर दिया, 5 1 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 63, यहाँ पर भी 63 देखिए आ गया, कितना शॉर्ट में आया। तो यही जो नियम है, मतलब जो नियम हम लोग पढ़े हैं वही नियम के माध्यम से जैसे यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं, आसानी से कोई भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है 2/5 है, तो 2/5 को बाहर निकाल लेंगे, बच गया कौन 7/3 और प्लस बच गया कितना 2/3/2 बचा। अगर हम लोग आसानी से सॉल्व करना चाहे तो इसको क्या 3 दूनी 6 आ जाएगा, यहाँ पर भिन्न का जोड़ करेंगे 7 दूनी 14 प्लस 2 तिया 6 और 3 तिया 9 यहाँ पर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो मतलब जो वितरकता का नियम इसको भी समझ लिया, ऐसे क्वेश्चन इसका नहीं दिया होता इसलिए मैंने पहले नहीं बताया, यहाँ पर अभी बता दिया मैंने। तो अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 1.1 में जो प्रश्नावली 1.1 है परमेय संख्या चैप्टर है उसमें एक ही चैप्टर दिया हुआ, तो इसको हम लोग आसानी से खत्म कर चुके हैं। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट में बताइए।